अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आज हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपनी पढ़ाई पे चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको पार्टनरशिप की स्टडीज में काम आएगा, जो कि आपकी क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑलमोस्ट आपके करीब 35 मार्क्स कवर होंगे एंड ग्रेजुएशन में भी आपको टॉपिक आएगा ही सही। तो बेसिकली हमने पहले पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए जाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स लिख दी जाती है, और फिर हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि हमको नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर यही प्रॉफिट सीधे एक पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि पार्टनरशिप के केस के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, और वो सारे ही पार्टनर्स उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपस के अंदर। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, वो सारा का सारा सभी पार्टनर्स को शेयर आउट होगा, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज देयर profit ratio which has been decided amongst them. Right, just a minute. हमने क्लास 11th में पढ़ा था ये वाला पैटर्न, जिसके अंदर की हमको सिर्फ 3 चीजें बनानी होती थी। वो क्या 3 चीजें थी? हम बनाते थे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे। अभी क्लास 12th में, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप से आगे बढ़कर अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, फिर P&L बनाना है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन एंड फिर बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो एक अकाउंट हमारा बढ़ गया है यहाँ पे, वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। अभी लॉकडाउन में पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने क्लास 11th में सीखा था, हम पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते थे डेबिट साइड पे, परचेज में से परचेज रिटर्न्स लेस हो जाती थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। क्रेडिट साइड पे वी यूज्ड टू पोस्ट सेल्स एंड लेस सेल्स रिटर्न्स, then closing stock. Other direct expenses were also entered here. Then finally what we used to get was our gross profit. If it is loss, then it will be posted here. This gross profit was taken to the new account that was known as our profit and loss account. ये हम रिवाइज कर रहे हैं जो हम 11 में पढ़ के आए हैं। राइट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया, ट्रेडिंग में से। ट्रेडिंग का ये जीपी जो है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन गया। फिर हम दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री करते थे, इनडायरेक्ट इनकम्स की एंट्री यहाँ कर देते थे, और फाइनल वी यूज्ड टू गेट अवर नेट प्रॉफिट। 11th क्लास में यही सीखा था कि यही नेट प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में चला जाता था, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अभी 12th क्लास में क्या करना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में से जो आंसर आया, इसको हमको P&L अप्रोप्रिएशन में ले जाना पड़ेगा। और फिर ये अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैं आपको एक मिनट समझाती हूँ, और फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। राइट, तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझे। उसके पहले 2 कॉन्सेप्ट हमको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये फंडामेंटल आपको इनफैक्ट MBA तक, CA तक हर जगह आपको काम आएगा ये वाला फंडामेंटल। Charge against profit, it means that any expense which is compulsorily to be paid. For example, आपने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, उसका आपको रेंट देना है, तो रेंट आपको देना ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ, ये तो आपको पे करना ही करना है। तो इस रेंट को या इस ऐसी सैलरी को या इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम क्या कहते हैं? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपल्सरीली देना ही है। तो ऐसा ही अगर हम पार्टनरशिप के केस में डिस्कस करें, तो पार्टनर ने अगर अपनी प्रेमाइसेस दे दी, वहां से आपकी पार्टनरशिप फर्म रन हो रही है, तो उसको रेंट कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा, भले ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो रेंट टू द पार्टनर भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। सिमिलरली अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, मींस आपकी फर्म को जरूरत थी पैसों की, आपने पार्टनर से बोरो कर लिया, मींस उसने लोन दे दिया, तो उस पे वो इंटरेस्ट डिमांड करेगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कहलाएगा। ठीक है, तो कोई से भी ऐसे पेमेंट्स जो कि कंपल्सरीली हमको करने ही है, दे आर अवर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है।
एप्रोप्रिएशन का वर्ड मीनिंग देखने जाएंगे डिक्शनरी में, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी कंपलसरी खर्चे थे वो सारे आपने कर लिए, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ऑल द एक्सपेंसेस। अब जो बचा वो प्रॉफिट किसका है, वो पार्टनर्स का है, तो वो पार्टनर्स को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाती हैं। लेकिन ये कब होगा, जब प्रॉफिट होगा तो ही ये मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर सैलरी कहाँ से देंगे, पार्टनर को नहीं दे पाएंगे। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपल्सरीली देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस इट इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड, इट विल बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, ट्रेडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट, और हमने समझा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। यहीं पे हम एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो पी एंड एल अकाउंट है एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पी एंड एल क्यों बनता है, जिससे कि हम पता लगा पाए कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है। लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, सो दैट वी कैन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पी एंड एल कहाँ से बनता है, ट्रेडिंग से बनता है। ट्रेडिंग का जो फाइनल आंसर आता है जीपी या जीएल, वो हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किससे बनेगा, वो पी एंड एल से बनेगा। पी एंड एल का जो आंसर आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दैट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, राइट। तो पी एंड एल आफ्टर ट्रेडिंग बनेगा और अप्रोप्रिएशन विल बी मेड आफ्टर मेकिंग द नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट। इन अ वे वी कैन से कि जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होता है ये एक सिंपल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, उस डीड के अंदर जो चीजें लिखी होती है वो फॉलो की जाती है टू मेक द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं इधर इन्फो में शेयर कर दूंगी, उसको आप रेफर कर सकते हैं कि डीड बनाई है तो क्या रूल्स फॉलो होंगे, डीड नहीं बनाई है तो क्या फॉलो होगा। लेकिन जब भी हम यहाँ की बात करें पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो पी एंड एल तो नॉर्मल अकाउंटिंग के रूल से बन जाएगा। लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जब भी डिसाइड करना है कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, वो सब बनाने के लिए कौन हमें हेल्प करेगा, कौन हमें गाइड करेगा, हमारी पार्टनरशिप डीड, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक और ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी हमको ये समझना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है उसका फॉर्मेट क्या होगा। एक जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है कि पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, उसी प्रकार से हमने बना लिया। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आंसर आता है वो ही आंसर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये अकाउंट बनाते टाइम हमको किसके व्यू पॉइंट से सोचना है, हमको पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से सोचना है। और फर्म के लिए जो भी इनकम्स होगी वो कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, क्रेडिट। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगी एक फर्म के लिए, ये एक इनकम होगी। क्यों इनकम होगी, एक तरफ पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी तरफ उसके पार्टनर्स है, तो फर्म ने कुछ पैसा दिया था इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स टू द पार्टनर्स, तो फर्म क्या बोलेगी कि हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो फर्म को क्या हो रहा है, इनकम हो रही है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, तो इनकम को कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो सपोज मैंने अपने एग्जांपल में इमेजिन किया कि 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो फर्म की रिसिप्ट्स इनकम्स इससे बढ़ गई। डेबिट साइड की बात करें तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर पार्टनर्स ने अपना पैसा फर्म में दिया है तो पार्टनर भी तो बोलेगा मेरा पैसा लगा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो ऐसे जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, जो भी पार्टनर्स है, मेरे एग्जाम्पल में ए बी एंड सी, तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली अगर सैलरी देनी है ए को या बी को या सी को, सबको या किसी एक को या दो को, तो वो सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, अगेन डेबिट साइड। कमीशन देना है पार्टनर को, ए को बी को सी को, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा।
ये सारी चीजें बैलेंस करने के बाद जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट बचेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फॉर ऑल द 3 पार्टनर्स, उस रेशियो में हम उन तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सारा एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका होगा, उसमें प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट है। क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिखेंगे, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, फाइनल जो प्रॉफिट बचेगा वो सबको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर नॉट स्लीपिंग एंड यू आर नॉट स्किपिंग द वीडियो बाय 5-10 सेकेंड्स। ओके, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी प्लीज कर लो। एंड जो भी न्यू टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं लेक्चर बनाऊं, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के दो। और अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, या मेरी वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है उस पर कांटेक्ट करो, एंड वी कैन स्टार्ट स्टडिंग टुगेदर। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है, कौन सा इसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और कौन सा इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये दो कंपलसरी पेमेंट्स है जो हमको करने ही करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर प्रॉफिट और लॉस, सो दे आर माय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इनको कहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसके अगेंस्ट में हम देखें दूसरे, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, आईओसी, या किसी रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो ये सारी चीजें काय का आइटम है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये कहाँ पे पोस्ट होंगी, पी&एल एप्रोप्रिएशन में जाएंगी, ना कि पी&एल अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है, तो ये कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ माय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाएगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि जो रेंट देना है पार्टनर को कंपलसरीली देना है तो पी&एल में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो भी कंपलसरी देना है तो पी&एल में लिख दो, लेकिन जो सैलरी, कमीशन, आईओसी, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन है, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट दी जाएंगी, और इसको कहाँ पोस्ट करना है, डेबिट साइड ऑफ पी&एल अप्रोप्रिएशन। लेकिन जो आईओडी है वो फर्म की इनकम है, ड्रॉइंग्स पे होने वाली इंटरेस्ट की इनकम, तो क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल अप्रोप्रिएशन हम लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन आएगा और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट की 1 अप्रैल 2019 को, और उनकी पार्टनरशिप डीड है, उस डीड में क्या क्या चीजें लिखी है कि सैलरी ए को देना है, बी को कमीशन देना है 1% से देना है, और टोटल सेल्स कितनी है 5 लाख है, 5 लाख का 1% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना है, दोनों की कैपिटल दी हुई है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमको लगानी है @ 5%। ठीक है, क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया था कि प्रॉफिट इतना है, तो हमने प्रॉफिट पोस्ट कर दिया पी&एल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट कर ली, कैसे कैलकुलेट करी, देखिए पहले वाले ए पार्टनर की ड्राइंग्स है 2 लाख, 2 लाख का 5% मैंने निकाला तो ये 10,000 आ गया। सिमिलरली मैंने बी का भी निकाल लिया, तो हमने दोनों की जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दी। डेबिट साइड पे देखते हैं, ए को सैलरी देना है 36,000, कैसे कैलकुलेट की 3,000 इंटू 12 मंथ्स। बी को जो है कमीशन देना है 5,000, ये कैसे कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में देखिए 5 लाख का टोटल सेल्स है, इसका 1% निकाला तो 5,000 आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, कैपिटल दिया है 5 लाख, इसका 10%, वो हमने निकाल के ए को दे दिया, बी को दे दिया, टोटल इतना दे दिया। अब हम देखेंगे कितना बैलेंस बच रहा है, तो इस साइड का टोटल हो गया 1,42,000, वही हमने दोनों तरफ पोस्ट कर दिया, यहाँ पे भी इस टोटल में से हमने ये सारी चीजें माइनस कर दी, बैलेंस आ गया हमारा 11,000। और अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ मेंशन नहीं था तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल, हमने दोनों को इक्वल दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन हमको बनाना रहेगा एग्जाम में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम सेट करके करें कि इस क्वेश्चन को 5 मिनट्स लगने चाहिए तो 5 ही लगे, नहीं तो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर छूट सकता है।
सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लीज सब्सक्राइब इट। मैंने एक असाइनमेंट बनाया है जो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। उस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है और आंसर करके आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं, देन आई विल चेक इट ऑल्सो। एंड उसमें भी कुछ हिंट्स दी हुई है। थैंक यू वेरी मच टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।